दोस्तों हाल ही में मैंने अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल किया था, जिसमें मैंने ऑनलाइन प्रोसेस करके 7 वर्किंग डेज़ में पूरा जो पैसा था अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। मैंने घर बैठकर ये पूरा प्रोसेस किया था और जो पूरा अमाउंट था वो मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसमें जो कि 3 पार्ट रहते हैं, एक एम्प्लॉयर का पार्ट रहता है, एक एम्प्लॉई का पार्ट रहता है और एक पेंशन पार्ट रहता है। इन तीनों का जो टोटल रहता है वो मैंने अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्या ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया था जिससे जो ये मेरा अमाउंट था 7 वर्किंग डेज़ में मेरे अकाउंट में आ गया था। अब मैं आपके पीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कि पीएफ कैसे ऑनलाइन अप्लाई होगा, पीएफ के साथ पेंशन का अमाउंट आता है या नहीं आता है, कितना समय लग जाता है इस पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे 90% लोग चैनल को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जैसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होता है और गूगल में आपको EPFO एंटर करना होता है। जैसे ही आप गूगल में EPFO एंटर कर देते हैं, सबसे जो पहली साइट मिलती है वही आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की साइट मिल जाती है। मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे चलाता हूँ जिससे ये ब्राउज़ करने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। आप इसको बैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना होता है सर्विसेज वाले ऑप्शन में। जैसे आप सर्विसेज वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद उसके बाद एम्प्लॉयज़ वाले आप ऑप्शन को वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन आपको आ रखा है, मेंबर UAN ऑनलाइन सर्विस। तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आपको ये आपकी लॉगिन आईडी के लिए जो आपके UAN और पासवर्ड को मांगता है। तो UAN जो होता है वो आपकी सैलरी स्लिप पर अवेलेबल होता है। आप अपने UN को जो नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे कि UN को आप कैसे एक्टिवेट करें, वहाँ से चाहें तो UAN को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी UAN पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर कर लेता हूँ और अपने अकाउंट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, तो सबसे पहले आपको जो अपना नॉमिनेशन है इसके लिए आप लेटर कर सकते हैं। जैसे आप ये कर लेते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो पीएफ ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपके 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना मैंडेटरी है। जैसे कि आपका आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट नंबर अपडेटेड होना चाहिए। आपको ये तीनों चीज़ अपडेट करनी होगी। उसके बाद इसकी एक रिक्वेस्ट जाती है, जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वहाँ पे वो इसको अप्रूव करते हैं अपनी ओर से, देन ये आपका इसमें अपडेट हो जाता है। तो आपको ये तीनों जो डिटेल्स है वो आपको अपडेट करनी होती हैं अपने एंड से। इतना हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। वहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है क्लेम का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपको इंटरफेस दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आपको एंटर करना होता है। जो ये ब्लैंक बॉक्स होता है इसमें आपको वही अकाउंट नंबर एंटर करना होता है जो कि आपने अपनी KYC अपडेट करते समय दिया था और आपके एम्प्लॉयर ने इसको अप्रूव किया था। कोई और अकाउंट नंबर देंगे तो आपका उस अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल सही अकाउंट नंबर इसमें एंटर करें। और आप कैसे पहचान सकते हैं आपने अकाउंट नंबर एंटर सही किया है या नहीं किया है, तो आप जैसे ही उसमें अकाउंट नंबर डालते हैं, जैसे कि मैं अपना अकाउंट नंबर एंटर कर रहा हूँ, पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पहले सर्टिफिकेट और आता है। इसमें आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होता है। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का आपको एक टिक दिख जाता है। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही प्रोसीजर किया है, मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पे ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होता है, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन। आपने प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं फिर आपको कुछ इस टाइप से जो इंटरफेस है आपको दिखने लग जाता है। तो इस इंटरफेस में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको 4 तरीके के जो क्लेम ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। जो पहला है PF विड्रॉल फॉर्म 90। इसका मतलब कि आपने
जो अपनी प्रीवियस जॉब है आप उसको छोड़ चुके हैं या वहाँ से टर्मिनेशन हुआ है, मतलब उस जॉब को आप छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे जितना भी आपका पीएफ का अमाउंट जो आपका कलेक्ट हुआ था अब आप उसको निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म 19 अप्लाई करेंगे। जो 10C है, इसका मतलब आपको जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो निकालना है, तो इसके लिए आपको 10C अप्लाई करना होता है। जो भी आपका पेंशन का अमाउंट बना है, आपने जॉब किया है जब तक, पर पेंशन का अमाउंट आपका जब ही निकल पाता है जब आपने जो जॉब की है वो 6 महीने से ज़्यादा करी हो और 10 साल से कम, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा होगा तभी आप पेंशन अप्लाई करेंगे, तभी वो आएगा, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और 10 साल से कम इसलिए क्योंकि 10 साल से जो ज़्यादा का होता है वो फॉर्म 10D होता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये रहता है आप पीएफ को एडवांस में ले सकते हैं। मतलब अभी आपने पर्टिकुलर भी जो आपकी जहाँ पे भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से अभी आपने जॉब तो नहीं छोड़ी है, पर आपको कुछ एडवांस में अभी पैसा चाहिए, तो आपको अप्लाई करना होता है फॉर्म 31। अभी जैसा कि कोविड का समय चल रहा है, तो आप कोविड के लिए पीएफ एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं आपने छोड़ी है तो आप एडवांस के लिए फॉर्म 31 अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपके जो क्लेम ऑप्शन के जो फॉर्म रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें आपको अभी पेंशन का विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना होता है अपने एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपना एड्रेस इसमें मेंशन करना होता है। और उसके बाद चेकबुक और पासबुक, मतलब आप अनयूज चेकबुक की आपको जो एक फ़ोटो होती है इसमें चूज़ करके आपको इसमें अपलोड करनी होती है, और आप चाहें तो पासबुक का फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल सारी एंटर कर देता हूँ। मैंने अपनी एड्रेस और सारी डिटेल इसमें अपनी फिल कर दी है। आप चाहें तो व्यू पे क्लिक करके अपना जो आपने पासबुक या चेकबुक लगाया उसको एक बार प्रीव्यू करके एक बार रिकन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होता है कि आपने जो भी डिटेल्स दी हैं वो आपकी बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना होता है। तो आपको इसके लिए फिर एक OTP और आता है, उस OTP को आपको एंटर करना होता है। तो जैसे अभी OTP आता ही होगा, तो ये OTP अब जो है वो आ चुका है। मैं एक बार OTP को एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि OTP आ चुका है, मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। जैसे कि जो ऑनलाइन क्लेम की जो रिक्वेस्ट है OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, अब इसमें ये सब शो हो रहा है कि eKYC अपडेटेड, पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। आप चाहें तो इसको एक बार इसकी PDF को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होगा, यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने अभी जो अप्लाई किया है उसका प्रोसेस। तो आप देख पा रहे होंगे अभी 26 मई 2:08 पे ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो ये अभी आपका क्लेम सबमिटेड हो चुका है पोर्टल पे। अभी इसका करंट स्टेटस ये है, ठीक है। फॉर्म 10C मैंने अभी अप्लाई किया है ये, तो इसका ये दिखा रहा है। सेम आपको एज इट इज़ ही फॉर्म 19 भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना होता है। सेम प्रोसेस रहता है, कोई भी प्रोसेस में अंतर नहीं रहेगा। आपको सेम वही ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होता है, आपको क्लेम करना होता है। उसके बाद सेम वही अकाउंट नंबर आपको डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। आपका सेम प्रोसीजर वही रहता है, बस आपको जब फॉर्म के अप्लाई करने की बात आती है तो वहाँ पर आपको फॉर्म 19 आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको एडवांस लेना है तो आपको फॉर्म 31 आपको सेलेक्ट करना होता है, और जो भी रीज़न है एडवांस लेने का वो आपको रीज़न भी आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद जो ये अमाउंट होता है वो 7 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में ये पूरे अमाउंट को, और आप अपने पैसे को विड्रॉल कर पाते हैं अपने अकाउंट में। तो ये ऑनलाइन प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, जिससे आप इजीली अपने जो ऑनलाइन प्रोसीजर है पीएफ निकालने का वो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर पाएँ। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।